हरियाणा में जीत के बाद सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री मोदी से दिल्ली में की मुलाकात। बीजेपी की जीत में नायक माने जा रहे नायब सैनी। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की। बीजेपी ने 48 सीटों के साथ हरियाणा में लगाई जीत की हैट्रिक। कांग्रेस 37 सीटों पर सिमटी। हरियाणा चुनाव में मिली जीत पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मनाया गया जश्न। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर जनता ने भरोसा जताया। हरियाणा में जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने जाति का जहर फैलाने की कोशिश की। हरियाणा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री ने जेपी नड्डा और अमित शाह के साथ की हाई लेवल बैठक। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हरियाणा में बीजेपी की जीत को जेडीयू ने भी बताया ऐतिहासिक। अशोक चौधरी बोले, हरियाणा में बीजेपी की जीत का पूरे देश में पड़ेगा असर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार का जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में चला जादू। हरियाणा की 14 सीटों में 9 और जम्मू कश्मीर की 5 विधानसभा सीटों में 4 पर मिली जीत। हरियाणा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस में सियासी हलचल तेज। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं। हरियाणा में प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मां का लिया आशीर्वाद, कहा कांग्रेस का झूठ उजागर हो गया। हरियाणा के नतीजों पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा यह तंत्र की जीत और लोकतंत्र की हार है। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद कुमारी सैलजा ने पार्टी पर उठाए सवाल, कहा नतीजे निराशाजनक, नए सिरे से सोचने की जरूरत। हरियाणा में खराब प्रदर्शन पर बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा बयान, कहा जाट समाज को अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटों पर जीत दर्ज की। कांग्रेस के खाते में 6 और बीजेपी को 29 सीटें मिली। जम्मू कश्मीर में बहुमत मिलने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बड़ा बयान। उमर अब्दुल्ला बोले, दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी, झगड़े के लिए हमें लोगों ने वोट नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के चुनाव पर बीजेपी प्रभारी राम माधव का बड़ा बयान, कहा जम्मू कश्मीर में लोगों ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया। हरियाणा के रिजल्ट से महाराष्ट्र में हलचल तेज। उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले महाराष्ट्र को बचाने के लिए हम कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से दिए गए किसी भी सीएम फेस पर राजी। सामना के संपादकीय में उद्धव गुट ने हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। इशारों में कांग्रेस को महाराष्ट्र में हरियाणा वाली गलती न दोहराने की नसीहत भी दी। हरियाणा में हार के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपनी ही पार्टी पर हमला। मार्गरेट अल्वा ने एक्स पर लिखा, खराब रणनीति, झगड़े और झूठे प्रचार ने जीत को हार में बदला। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की। हमले को लेकर सीरिया की मीडिया ने बड़े नुकसान का दावा किया। इजरायल के सीरिया के दमिश्क में किए गए भीषण हमले में 7 आम लोगों की भी जान गई। स्थानीय मीडिया के मुताबिक मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल। इजरायल के पेजर अटैक में घायल हुए हिजबुल्लाह के लड़ाके ईरानी मस्जिद में रोते बिलखते आए नजर। ईरान की मीडिया ने जारी किया वीडियो। इजरायल के हमले को लेकर भारत में लेबनान के राजदूत का बड़ा बयान, कहा विनाश की होड़ में लगे नेतन्याहू हो गए हैं नियंत्रण से बाहर, किसी को उन्हें रोकना होगा। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड कमांड सेंटर पर आईडीएफ ने बरसाए बम। हमले में हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा लड़ाके ढेर। लेबनान से इजरायल की सीमा में जाने वाली अंडरग्राउंड टनल को आईडीएफ ने किया ध्वस्त। टनल की मदद से ही इजरायल में घुसे थे आतंकी। लेबनान के इजरायल पर जमीन और आसमान से ताबड़तोड़ हमले जारी। अब तक लेबनान ने इजरायल पर 3000 से ज्यादा रॉकेट दागे। इजरायल ने नसरल्लाह के वारिस हाशिम सैफी अल-दीन को मार गिराने का दावा किया। हिजबुल्लाह का मुखिया बनने वाला था सैफी अल-दीन। लेबनान के लोगों को इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा संदेश, कहा हिजबुल्लाह को खुद को मुक्त कराए लेबनान। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। कई किलोमीटर अंदर तक घुसी इजरायल की सेना। चुन चुनकर हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों पर हमले। इजरायल में मौजूद भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी से लगाई गुहार। इजरायल में मौजूदा स्थिति को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप की अपील। पीएम मोदी आज महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। सीएम योगी ने यूपी एससी/एसटी आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों के साथ की बैठक। सही पात्रों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए। पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद बयान देने वाले यति नरसिंहानंद के बचाव में उतरा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। रविंद्र पुरी ने नरसिंहानंद को कानूनी मदद की भी बात कही। रिजर्व बैंक ने दूसरी तिमाही में रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। डब्ल्यूएचओ ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए सम्मानित किया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डब्ल्यूएचओ का आभार जताया। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में आरजीकर अस्पताल के डॉक्टरों का आमरण अनशन जारी। विरोध में 50 डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया। दिल्ली में सब्जी मंडी इलाके में डीटीसी बस की टक्कर से छात्रा की मौत। गुस्साए लोगों ने बस में जमकर तोड़फोड़ की।
राजस्थान के भिवाड़ी में एसपी की लोकेशन ट्रेस करने वाले एसआई समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने अवैध असलहों की तस्करी के आरोप में एक टीचर को गिरफ्तार किया। आरोपी टीचर पर मेरठ से असलहे लाकर सप्लाई करने का आरोप। दिल्ली पुलिस ने 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी चचेरे भाई को गिरफ्तार किया। हमले में घायल एक भाई की मौत हुई। यूपी की बागपत पुलिस और गैंगस्टर के बीच गठजोड़ की पोल खुली। दुकानदार को फंसाने के लिए गैंगस्टर ने रखा ड्रग्स, पुलिस ने मारा छापा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। दिल्ली के सटे नोएडा में इकोटेक 3 में पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान शाहनवाज के रूप में हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में पिस्तौल की नोक पर महिला से गैंगरेप की कोशिश, विरोध करने पर आरोपियों ने महिला से मारपीट की। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एसिड अटैक से पीड़ित नाबालिग छात्रा की मौत। आरोपी पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के अलीगढ़ में आदमखोर जंगली जानवर की दहशत। खेत पर काम कर रहे किसान की 1.5 साल की बच्ची को उठा ले गया जानवर। यूपी के अलीगढ़ में आपसी विवाद के बाद 2 पक्ष के बीच पथराव। सामने आया पथराव का वीडियो। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे का सामने आया वीडियो। मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित ट्रक ई रिक्शे से टकराया, 2 की मौत। यूपी के लखीमपुर खीरी में कई जान ले चुके तेंदुए को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। पिछले दिनों एक बच्चे को उठा ले गया था आदमखोर तेंदुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बाढ़ की वजह से कई दर्जन गांव प्रभावित। बिहार के भागलपुर में कई गांव गंगा नदी के पानी में डूबे। गांव में रहने वाले लोग पलायन को मजबूर। और बिहार के सीतामढ़ी में हजारों घर बाढ़ के पानी में समाये। प्रशासन की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी।